जय शिला प्रभुपाद की जय। हम लोग अनुपम भेंट अनुपम भेंट क्या कह रहा हूँ, एक अनुपम उपहार कृष्ण भावनामृत, एक अनुपम उपहार, हम इसका 7वां अध्याय कर रहे हैं आज। और इस अध्याय का नाम है अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत में मुक्ति। और ये आखिरी लास्ट अध्याय है और हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है इस बुक में। शिला प्रभुपाद क्या डिस्कस कर रहे हैं, अल्टीमेटली शिला प्रभुपाद इस बुक में बता रहे हैं कि भक्ति एक अनुपम उपहार है, एक भेंट है, एक गिफ्ट है। और शिला प्रभुपाद ने इस किताब में ही, इस किताब के अंत में, एक्चुअली अंत में नहीं, बीच में शिला प्रभुपाद ने लिखा कि वैष्णव इस उपहार को पूरे संसार को देते हैं। ये यहाँ पे लिख रहे हैं पेज नंबर 87 में, दूसरे पैराग्राफ की ऑलमोस्ट लास्ट लाइन है। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं ये कृष्ण भावनामृत समाज को सबसे बड़ा उपहार प्रदान करता है। वह समाज, वैष्णव या कृष्ण भक्त समाज को सबसे बड़ा उपहार प्रदान करता है, क्योंकि समाज को ईश्वर की चेतना की नितांत आवश्यकता है। एक वैष्णव महामंत्र का अमूल्य उपहार देता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद ने इस चैप्टर में, प्रभुपाद कृष्ण भावना अमृत का जो उपहार है, आपको कोई उपहार मिलेगा तो आप बोलोगे भी ये जो उपहार मिला इसके फ़ायदे क्या हैं मुझे। नेचुरली मैंने आपको अगर मैं आपको कोई टॉय दूंगा तो आप पूछोगे, अरे या मैं आपको कोई चीज़ दूंगा तो आप पूछोगे प्रभु जी इसके फ़ायदे क्या, बता दीजिए कैसे यूज़ करते हैं। नहीं, तो प्रभुपाद इस चैप्टर में कृष्ण भावना अमृत जो उपहार है उसके फ़ायदे बता रहे हैं हमें। इस उपहार से तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, तभी तो हम उपहार लेंगे। तो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पर इस उपहार के 8 फ़ायदे बताए हैं इस चैप्टर में। एक्चुअली 8 नहीं, 9 फ़ायदे कृष्ण भावना अमृत के अलग अलग तरीके से प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद ने मगर उपहार बताने से पहले कृष्ण भावना अमृत की संस्तुति की है, प्रेस किया है उसको। शिला प्रभुपाद चैप्टर के शुरू में ही लिख रहे हैं, शुरू करते ही पहली पैराग्राफ में ही ऑलमोस्ट सेकंड लाइन से, श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार श्रीधर स्वामी बताते हैं। श्रीधर स्वामी भागवतम के फर्स्ट कमेंटेटर हैं, उसके बाद बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई हैं भागवतम पे। बट महाप्रभु ने कहा था स्वामी ना माले ने वैश्य हुए, हम श्रीधर स्वामी को फॉलो करते हैं। बताते हैं कि केवल भक्तिमय सेवा, केवल्या भक्तया से मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसे किसी अन्य विधि पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। शिला प्रभुपाद यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये थीम हम देखते आए हैं किताब में। प्रभुपाद प्रूफ कर रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत फॉलो करोगे तो कोई अन्य विधि पालन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कोई बड़े बड़े तपस्या करने की ज़रूरत है, ना ब्रह्मचार्य पालन करने की ज़रूरत है, बड़े बड़े यज्ञ करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि तपस्या, दान, यज्ञ ये भक्ति कृष्ण भावनामृत के अनुकूल है, मगर साधना के रूप में करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प ज़रूर करती है, मगर साधना तो भक्ति है। जैसे मैंने शॉल पहनी अभी ठंड में, तो शॉल मुझे हेल्प करेगी कि मुझे ठंड ना लगे, मगर शॉल पहनने से मैं कोई हेल्दी नहीं हो जाऊंगा, वो तो खाना पड़ेगा। शॉल को तो नहीं खाऊंगा ना। तो उसी दृष्टिकोण से शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि और किसी विधि पालन करने की जरूरत नहीं है साधना के परिप्रेक्ष्य में, साधना की दृष्टि से। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और शिला प्रभुपाद तो एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत सुंदर, इसी में पहले शुरू में बात कह रहे हैं कृष्ण भावना अमृत का विकास एक हथौड़े के तरह है, लोहार के हथौड़े के तरह है। सुनार छोटी छोटी सी हथौड़ी के सोने को बार बार पीटता है, लेकिन लोहार एक बड़े हथौड़े का इस्तेमाल करता है और एक चोट से तुरंत उसका काम बन जाता है। यहीं लिख रहे हैं
प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावना अमृत उस लोहार के समान है जो एक हथौड़े से पूरे भौतिक जीवन का अंत कर देता है। एक हथौड़ा मारो, सारा भौतिक जीवन खत्म। कृष्ण भावना अमृत। अब ये बताने के बाद, ये इंट्रोडक्शन देने के बाद श्रीला प्रभुपाद कृष्ण भावना अमृत के फायदे बता रहे। तो फायदे क्या हैं? ऑफ कोर्स पहला फायदा तो हमने देख ही लिया। पहला फायदा तो वही है कि कृष्ण भावना अमृत हमारा भौतिक जीवन अंत कर देगा। भौतिक जीवन मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है संसार में वो ख़त्म कर देगा। पहला फ़ायदा तो यही है। और हम देखते भी हैं जैसे कोई भक्ति शुरू करता है, उसका इंटरेस्ट संसार में कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि एक हायर टेस्ट है, ये तो लोअर टेस्ट है, ये तो जानवरों के लिए। जानवर भी ऐसी चीज़ों में टेस्ट कर रहे हैं, तो फ़ायदा ही क्या? उनके बीच में, हमारे बीच में फ़र्क क्या है? ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं 80 पेज नंबर पे, पेज नंबर 80 पहले पैराग्राफ में ही के बीच में, इस विधि का पालन किए बिना माया रूपी अंधकार के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है। दूसरा फायदा है इस उपहार का। माया रूपी अंधकार को व्यक्ति पार कर जाता है। ये तो कृष्ण सूर्य साम माया हो अंधकार, जहाँ कृष्णा ना तहाँ ना ही माया अधिकार, ये तो हमें फेमस ही है। फिर उसके बाद तीसरा फायदा श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं। तीसरा फायदा 81 पेज नंबर पे, आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी केवल अनन्य भक्ति की संस्तुति नहीं करते, अपितु वे आगे ये भी कहते हैं कि भक्तिमय सेवा से मनुष्य के सारे पाप कर्म का निषेध हो जाता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ये तीसरा फायदा बहुत बड़ा फायदा है। आपको दिखाई दे रहा है क्या चल रहा है? क्लेशाग्नि, शुभधा, जो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन है फायदे, बस वही श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं धीरे धीरे एक सिंपल लैंग्वेज में। फिर उसके बाद चौथा फायदा 85 पेज नंबर, ऑलमोस्ट पहली लाइन ही है या पैराग्राफ की आखिरी लाइन है, पहली लाइन ही शुरू में ही प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब ये सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्त। श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं चौथा फायदा है मुक्ति। और श्रीला प्रभुपाद मुक्ति को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, वो मैं अगले लेक्चर में करूंगा जब कोटेशंस की बात करेंगे। मगर मुक्ति मिल जाती है, मतलब स्वरूप सिद्धि मिल जाएगी। पांचवा फायदा 86 पेज नंबर, तीसरा पैराग्राफ प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, पहली लाइन, शुद्ध चेतना होने पर मनुष्य शोक नहीं करता। भाई जब मुक्त हो जाएगा तो चेतना शुद्ध हो गई, तो शुद्ध चेतना होने पर मनुष्य शोक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वह एक लघु अंश है, परमेश्वर द्वारा सुरक्षित एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है। स्फुलिंग स्पार्क है, अनु। कहने का मतलब है श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि व्यक्ति, पांचवा फायदा है कि उसको शोक नहीं होगा कभी, न शोचती न कांक्षति। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, हमेशा मेरे साथ हैं। श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल भी दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक छोटे बच्चे को कोई टेंशन नहीं होती है, नहीं, उसको पता है पापा मेरे साथ हैं, मम्मी मेरे साथ है। अगर छोटा बच्चा कोई दुकान में जाए, बोले कि अंकल जी मुझे टॉफ़ी दे दो, तो अंकल कहेंगे तुम पैसे है? कहेगा पैसे नहीं है, तो मैं नहीं दे रहा। तो छोटा बच्चा क्या कहेगा? मम्मी से बोलूँगा, आपकी शिकायत करूँगा। मम्मी से शिकायत कर रहा है। उसको भरोसा है कि मम्मी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी, कोई शौक नहीं है। उसके बाद छठा बेनिफिट इस उपहार का 87 पेज नंबर, दूसरा पैराग्राफ, पहली लाइन, जो ही मनुष्य ईश्वर से अपने संबंध को समझ लेता है उसे विश्व बंधुत्व की अनुभूति होने लगती है। विश्व बंधुत्व की अनुभूति मतलब छठा फायदा यह कि भक्ति में आने से अपने आप सबके बारे में सोचने लगोगे। सर्वभूता हिते रता, नहीं? क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाएगा सबका कनेक्शन किससे है? भगवान से, आपका भी और सबका। दैट्स ऑल। जैसे आपको भूख लगती है
और जैसे आपको भूख लगती है ऐसे सबको भूख लगती है। जैसे आपको पता लग गया मेरा कनेक्शन भगवान से है, ऐसे सबका है, अपने आप पता लग जाएगा। ओके, 7वां फायदा है, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं पेज नंबर 92, दूसरे पैराग्राफ की आखिरी लाइन। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं अतएव हमें इस स्वप्न अवस्था से जागने के लिए इस कृष्ण भावना अमृत की विधि में लग जाना चाहिए। 7वां फायदा है कि कृष्ण भावना अमृत हमें इस स्वप्न अवस्था से उठा देगी, अंधकार मिटा देगी, और अंधकार मिटाने के बाद ये तो अंधकार हट गया, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं ज्योति आ जाएगी हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में लाइट आ जाएगी, हमें सत्य दिखाई देने लगेगा, प्रकाश। एक फायदा अंधकार हट गया, दूसरा फायदा प्रकाश हो गया, हम इस स्वप्न अवस्था से उठ गए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये स्वप्न अवस्था क्या है। ये स्वप्न अवस्था ये है, ये समझना कि बस यही सब कुछ है, इसके परे कुछ नहीं है, ये स्वप्न अवस्था है। ऐसा नहीं संसार स्वप्न है, मगर ये समझना यही सब कुछ है बस। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक्चुअली बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं स्वप्न अवस्था की। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं स्वप्न अवस्था क्या है, जैसे हम सपने में हम बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं माइंड से, नहीं, बिल्डिंग बना देंगे, प्लेन बना देंगे, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, मगर जाग के पता लगता है वो सब तो कोई अर्थ ही नहीं था। ऐसे ही मनुष्य ने अपने समाज में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, मशीन्स, 1000 चीज़ें बना दी जिसको निरर्थक है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो ऐसे गलत विचारों को, ऐसी सभ्यता को जहाँ पे भगवान नहीं है, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि उसे जागरूक कर देते हैं। कृष्ण भावना अमृत से हमें पता लग जाता है कि इतनी एडवांसमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है अगर भगवान से कनेक्शन नहीं हो रहा, बस ये बात है। सपने का फ़ायदा ही क्या, सपने में आप 1000 पिज़्ज़ा खा लो, क्या होगा मोटे थोड़े ना होगे। ओके, और 8वां फ़ायदा है 96 पेज नंबर, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण को सरलता से देखा जा सकता है, किंतु वे उन्हीं को ही दिखते हैं जो उनके भक्त हैं। कृष्ण भावना अमृत उपहार से अंततः कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। कृष्ण भावना अमृत से प्रेम की प्राप्ति होगी और कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। ये 8वां फायदा है, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और 9वां अंतिम फायदा, इस अध्याय की आखिरी लाइन, इस विधि में लगने मात्र से ही हम जीवन की सारी चिंताओं तथा भय से मुक्त हो जाएंगे, विशेष रूप से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा भय इस संसार में मृत्यु का भय है, और उस मृत्यु के भय से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो शास्त्र कह रहे हैं जिसको मृत्यु का भय नहीं है वो सबसे खतरनाक आदमी है इस संसार में। अगर आपको खतरनाक बनने का ही शौक है, नहीं लोगों को खतरनाक बनने का शौक है ना, मैं सबसे पावरफुल हूँ, मृत्यु का भय चला गया तो फिर तो खत्म, फिर आपको कौन डरा सकता है संसार में। तो कृष्ण भावना से मृत्यु का भय डर गया, मतलब भय चला गया, माया नहीं डरा पाएगी आपको कभी भी। बस इस उपहार से कितने सारे फायदे हैं, कितनी अच्छी डील है। तो श्रील प्रभुपाद हमें प्रेरित कर रहे हैं, डील कर लो ना, दैट्स ऑल। अब प्रभुपाद ने इस तरह से अपनी किताब का एंड किया है। अब हम अगले लेक्चर में इस किताब में स्पेशल कोटेशंस जो प्रभुपाद कह रहे हैं, स्पेशल स्टेटमेंट्स जो मैंने चुनी है, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।